सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे सभी बच्चों का स्वागत है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल से बहुत डर जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। आज एक हमारा ये न्यूमेरिकल हमने लिखा है, पहले चैप्टर का है, क्लास 12 चैप्टर 1 का। एक यूरेनियम का परमाणु है, 92 यूरेनियम 238 का एक परमाणु है और कहा जा रहा है उसमें से एक अल्फा कण निकल करके कुछ दूरी पर चला जाता है और दूरी का नाम भी दे दिया है। ठीक है, दूरी का मान दिया इतने मीटर की दूरी पर चला जाता है। तो उस अल्फा कण पर, जो अल्फा कण वहां से निकला था, उस पर कितना बल लगेगा ये पूछा जा रहा है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। 92 यूरेनियम 238 एक परमाणु था, इनमें से एक अल्फा कण निकल गया। अल्फा कण मतलब आप लोग जानते होंगे 2He4। अगर अल्फा कण की कभी बात कर रही है तो हीलियम नाभिक की बात हो रही है। तो जरा सोचिए कि जब 92 यूरेनियम 238 से 2He4 निकल गया, तो 2He4 निकला, इसका मतलब यहां पर अभी 92 यूरेनियम 238 में अगर सोचें तो 92 इलेक्ट्रॉन था। अभी यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब यहाँ जो पहले से यूरेनियम नाभिक है हमारे पास, यूरेनियम परमाणु जो है, इस पर अब कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 90E। पहले 92 इलेक्ट्रॉन था, अब एक अल्फा कण निकल गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा कितना, 90 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और कुछ दूरी पर, यह दिया है 9 × 10 - 15 मीटर की दूरी पर अल्फा कण हमारा स्थित है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अल्फा कण स्थित है। तो अल्फा कण पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके नाम से 2He4 से हमें पता चल रहा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। केमिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं कि जो यहां पर होता है उसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बताता है। तो 92 था, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 92 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 92 ही होगा। नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता, जब 2He4 यानी अल्फा कण निकल जाता है, जब वो निकल जाएगा तो यहाँ पर 90 इलेक्ट्रॉन ही तो बचेगा। भले पहले से 92 था, लेकिन अब 90 बचा हुआ है और हमें ज्ञात करना है इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा। ये दूरी होगी इनके बीच की। देखिए अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, बल ज्ञात करना है। बल ज्ञात करने के लिए हम लोग कूलाम का नियम जानते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। यहाँ पर 1/4πε0 का मान हम लोग जानते हैं 9 × 10 9 होता है, और गुणे Q1 मतलब पहला आवेश, इस पर आवेश हमारा कितना है 90E, गुणे इस पर कितना आवेश है 2E/r² मतलब 9 × 10 - 15 का होल स्क्वायर। बस इसी को हमें हल कर लेना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए हल कर लेते हैं। ये हो गया 9 × 10 9 और गुणे 90 दूना कितना हो जाएगा 180 और गुणे E², E × E यानी E² हो जाएगा। बटे में ये अगर स्क्वायर है, होल स्क्वायर 9 × 9 81 हो जाएगा और गुणे 10 कितना -30 हो जाएगा। जब घात का घात होता है तो घात का गुणा कर लेते हैं, 15 दूना 30 हो गया। ठीक है ना, चलिए कुछ कैंसिल आउट करते हैं। क्या हो जाएगा 9 × 9 81 हो जाएगा। यहाँ पर 9 से इसको कैंसिल करें, 9 दूना 18 यानी 20 बचेगा। अब ऊपर अंश में देखते हैं, केवल हमारे पास बचा हुआ है 20 और गुणे 10 कितना 9, ये वाला 9 और गुणे 10 +30, ये -30 ऊपर जाएगा +30 और गुणे E² यानी 1.6 × 10 -19 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया 20 गुणे, हो सकता है बोर्ड चमक रहा हो तो थोड़ा सा माइनस कीजिएगा, 20 × 10 39, 30 9 39 और गुणे देखिए 1.6 का होल स्क्वायर, 1.6 × 10 -19 का होल स्क्वायर, तो 1.6 का स्क्वायर करेंगे। 1.6 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, 16 का स्क्वायर करेंगे, 256 होता है। 16 का स्क्वायर 256, दशमलव के बाद एक अंक है तो यानी इधर से गिन करके 2 अंक बाद लगा दीजिए क्योंकि स्क्वायर किए हुए हैं। और गुणे 10 -38, 19 का स्क्वायर -38 हो जाएगा, 19 दूना 38। अब इसका अगर हम गुणा करना चाहें, 256 का 20 में गुणा करना चाहें तो कैसे गुणा करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए
0 को पहले छोड़ देंगे और 2 का गुणा इसमें कर देंगे। जब 2 का गुणा 256 में करेंगे, दशमलव भी छोड़ दीजिए टेंशन, 256 का गुणा 2 क्या हो जाएगा, तो 250 पहले सोचेंगे, 250 दुना 500 और 6 दुना 12 यानी 512। जरा ध्यान से समझिए, 512 2 का जब गुणा किए हैं, दशमलव यहाँ पर था, 1 0 था, दशमलव के चक्कर यहाँ पर आ जाएगा, यानी 51.2 और गुणे 10 के घात कितना बचेगा, 39 माइनस 38 यानी कितना हो जाएगा 1। इसको अगर हल करें तो 512 न्यूटन ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो कितना हो जाएगा, 512 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि और सुधार किया जा सके। धन्यवाद।